Hey guys, good morning. You watching Quick Fix Tech and this is रविंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। उससे पहले अगर आपने कर दिया है तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करना फ़ायदे का सौदा है नुकसान का। तो दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे आज। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर बीच में स्किप किया तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नहीं मिलेगी, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। तो जो है इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं अब तक सोलर पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, क्यों काफ़ी दिनों से सोलर पर वीडियो नहीं आ रही थी मेरी। लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे, उसके बावजूद भी मैं सोलर पर वीडियो नहीं बना रहा था। तो दोस्तों, ये चीज़ आज आपको पता चल जाएगी इसी वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं। अब एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करने के आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, उनमें बताया गया होगा कि भाई अगर आपके पास इन्वर्टर है तो अपना इन्वर्टर पे एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा लीजिए और सोलर पैनल ले लीजिए, लगा लीजिए, आपका इन्वर्टर बन गया सोलर। तो ये जो है वीडियो तो ठीक है, बट ये किन के लिए? ये हर एक के लिए नहीं है। अगर आप ये वही करें जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बिजली बहुत कम आती है, जहाँ बिजली इतनी कम आती है कि आपका इन्वर्टर ही चार्ज नहीं होता है, तो वो लोग ऐसा कर लें। बट आप अगर अपने माइंड में ये भी सोच रहे हैं कि आपके घर का पूरा लोड चला लें, तो ये नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा वो मैं आगे बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं माइंडसेट के ऊपर। जब भी कोई इन्वर्टर लगाता है, नॉर्मल आपके घर में ही आपने इन्वर्टर लगाया था, तो क्या सोच के लगाया था? यही सोच के लगाया था ना कि भाई बिजली चली जाए तो आप बिल्कुल हेल्पलेस ना हो, आपका कम से कम बल्ब तो जलता रहे, आपके घर में रोशनी तो रहे। तो लोग बाग जो है अपना इन्वर्टर लगवाते हैं नॉर्मल वाला, वो इसीलिए लगवाते हैं कि बल्ब और पंखे चलते हैं गर्मी में, वो जो है उनकी हालत ख़राब ना हो, वो पंखे चलते हैं कम से कम भाई। और अगर आपकी मैड में सीरियल भी देखती हैं तो कुछ लोग जो है टीवी में भी कनेक्शन करवा लेते हैं, ताकि जो है टीवी भी चलता रहे, उनके साथ दो के सीरियल मिस ना हो। तो बस यही होता है कि बल्ब चल जाए, पंखे चल जाए, आपका टीवी चल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही होता है ना लोड अपने नॉर्मल इन्वर्टर पे उस पर। और तो कोई पानी की मोटर, एसी, कूलर या फिर मिक्सर ग्राइंडर, ये सब तो कोई नहीं चलाता है, कोई कनेक्शन ही नहीं देता है सॉकेट्स में। इसीलिए इन्वर्टर लगता है, वो वाला नॉर्मल इन्वर्टर, कि भाई बस बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाए उनकी, पंखा चल जाए और बल्ब जल जाए बस। बट अगर जब आप सोलर लगवाते हैं तो क्या सोचते हैं? सोच के लगवाते हैं बिजली बचानी है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोड आपका सोलर पे चले, और या तो फिर ये सोच के लगवाते हैं पूरा घर का लोड ही सोलर पर चले। पर मैंने पहले बताया कि ग्रामीण एरिया जहाँ पर लाइट बिल्कुल कम आती है, इतनी कम आती है कि उनकी बैटरी भी चार्ज नहीं कर पाती है, तो वहाँ की कंडीशन अलग होती है। वहाँ क्या है, सोलर इसलिए लगाया जाता है कि उनका इन्वर्टर चार्ज हो जाए। तो वहाँ पर जो है आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है, उस पर सोलर लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका लोड कम होता है। उनको सिर्फ बल्ब जलाना है, रोशनी करनी है या टीवी चलाना है, बस, इससे ज़्यादा उनका होता नहीं है लोड। बट जहाँ पर बिजली पूरी रहती है वहाँ पर कोई सोलर लगवाता है तो वो ये सोच कर लगवाता है कि बिजली का बिल कम करना है, या तो जीरो करना है या बहुत कम करना है, उनका जो है अधिकतर लोड सोलर पे चल जाए। जो बहुत हैवी लोड हो गया वो अपना बिजली से चला लेंगे, एसी हो गया या फिर समर्सिबल हो गया, इस तरह का हैवी लोड। बाकी वो चाहते हैं कि अपना सोलर पर चले। तो यही मेंटेलिटी होती है ना। तो इसी में जो है नुकसान हो जाता है अगर आपने ये सोचकर कि बिजली का बिल कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड सोलर पर चलाना है, और एग्जिस्टिंग इन्वर्टर पे पैनल लगा दिए, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दिए, या फिर आपने पैनल ले लिया, एक इन्वर्टर ले लिया, पर आप बैटरी नहीं लेते। बैटरी महंगी आती है, बैटरी का खर्चा बचाना हर एक कोई चाहता है, और यही मैंने किया था दोस्तों। मैंने यूटीएल गाँव प्लस लिया, पैनल ले लिया और लगा दिया नॉर्मल बैटरी पर। मैं खुश हो गया कि चलो बैटरी का खर्चा तो बचा, बैटरी तो अपने पास है। तब मेरे को मालूम ही नहीं था कि भाई C10 बैटरी होती है सोलर और C20 होती है नॉर्मल। तो जो नॉर्मल बैटरी है वो लोड ही नहीं ले सकती ज़्यादा, और लोड के लिए तो C10 बनी है। अब भैया आप कहेंगे कि यार तुम्ही को नहीं मालूम, क्या हमें वीडियो बना के दिखाते हो फिर, जब तुम्हें नॉलेज नहीं है। तो भाई मैं आपको खुल के बोलता हूँ, मैंने ऐसा बोला कभी मैं सोलर एक्सपर्ट हूँ? नहीं भाई, मैं सोलर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ जो वो ही बता रहा हूँ, अपना तजुर्बे अपने ऊपर कर रहा हूँ, और आप मेरे तजुर्बे से सीख लीजिए, अलर्ट रहिए। तो घर फूक तमाशा हमारा हो रहा है, आप देख कर अपना घर मत फूक लेना, इसलिए आपको वीडियो बना देते हैं। तो फिर यही कहने का मतलब है कि भाई हमें जुगाड़बाज, अपनी वेबसाइट का नाम भी जुगाड़बाज है, ये देख लीजिए साइड में,
ये मेरी वेबसाइट है jugaadbaaz.com, www.jugaadbaaz.com। सर्च करेंगे गूगल पे, आ जाएगी। काफ़ी काम की चीज़ है, जाके ज़रूर देखिए। अगर यकीन नहीं होता है कि मेरी नहीं है तो अबाउट सेक्शन में जाना, फ़ोटो भी लगा भी मेरा, पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरी। तो ये मेरी वेबसाइट है। तो अपना क्या कहना है कि जुगाड़बाज है भाई, हम एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट होते तो जुगाड़बाज नहीं होते। तो चलिए छोड़िए, वो बात अलग है। बट जो है नुकसान हो गया हमारा, और इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाते सोलर पर, क्योंकि बैटरी ख़राब है। सोलर ठप पड़ा है फैक्ट्री सोलर की, तो पैनल लगा हुआ है, बेचारा धूल खा रहा है। इन्वर्टर यूटिल गामा धूल खा रहा है। आप कभी बैटरी लेंगे तो C10 रेटिंग की बैटरी लेंगे, फिर चालू हो जाएगी बाहर, फिर चलेगी हमारी मोटर। हाँ, वो ख़राब क्यों होगी? नॉर्मल बैटरी थी, उस पर यूटिल गामा प्लस था, दमदार इन्वर्टर, मोटर चला देता था भाई, फ्रिज चला देता था। आपने वीडियो देखी है, मोटर चली, फ्रिज चले भैया। मोटर तो रेगुलर चली, मोटर चली तो उसका लोड भी काफ़ी था, जर्क लोड भी काफ़ी था, बैठा दी बैटरी। देख लीजिए मोटर कितना वो लोड लेती थी। तो देखा आपने, ये सब लोड ले चल जाता था यूटीएल गामा प्लस पे। तो भाई बैटरी अपनी नॉर्मल थी, बेचारी का दम निकल गया। तो ऐसी गलती आप ना करें। अपना अगर नॉर्मल इन्वर्टर है, नॉर्मल बैटरी है, उस पर अगर आपने सोलर लगा भी दिया है तो लोड ज़्यादा ना चलाएं। अपना फ्रिज जो है या फिर मोटर है वो रहने ही दें, वरना बैटरी से हाथ धो बैठेंगे। अगर ये सब चलाना है तो अपनी C10 रेटिंग की बैटरी ले लें। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये क्या है भाई C10 C20, तो बताइए कमेंट करके, उस पर वीडियो बना देंगे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप जो है औरों की वीडियो देख चुके हैं और C10 C20 की जो है बारे में सीख भी चुके हैं, वीडियोस भी देख चुके हैं लोगों की। तो भाई मेरी वीडियो देख लेना, फ़र्क आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसी इस तरह से समझाऊँगा सरल भाषा में। अपना भाई जो है, आपका भाई समझाता इस तरह से है, क्योंकि अपनी मोटी बुद्धि है ना, जल्दी से समझ नहीं आता कुछ भी। बहुत आसान तरीके से कोई समझाएगा तभी समझ आता है, और एक बार समझ आ गया तो फिर लोगों को भी उसी तरीके से समझाता हूँ कि बस कभी ज़िंदगी में ना भूले कोई। तो बस अगर आप C10 C20 के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार बोल देना अपने भाई को, बहुत बढ़िया तरह से बता देंगे, कभी भूल होगी नहीं। तो चलिए अभी इतना मोटा मोटा बता देते हैं कि भाई C10 जो बैटरी होती है वो ही सोलर बैटरी होती है, उस पर आप लोड डाल सकते हैं अच्छा खासा। बट C20 पे जो है लोड डालेंगे तो उसका तो दम निकल जाता है। वो एक बार चला तो देगी, पर उसको हो जाती है TB, मर जाती है थोड़े दिन बाद, समझे? तो अपने नॉर्मल इन्वर्टर पर जो है सोलर अगर लगा दिया तो लोड ना चलाएं, या फिर भूल जाएं, उसको ऐसे ही चलने दें। क्योंकि बल्ब भी चलेंगे, पंखे ही चलेंगे, लोड नहीं चलेगा घर का। बिजली का बिल कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसमें। अगर बिजली का बिल कम करना है ना तो C10 रेटिंग की सोलर बैटरी लगाओ, सोलर, फिर उस पर चाहे सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाओ या फिर आप सोलर इन्वर्टर लगाओ। मैं तो यही कहूँगा कि भाई सोलर चार्ज कंट्रोलर को रहने ही दो, उसको आप क्या नाम है सोलर इन्वर्टर ही लगाओ, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो है, जो आपकी जनरेशन हो रही है उससे बैटरी चार्ज करने के बाद बाईपास करके आपका लोड चला देगा डायरेक्ट। सोलर जो इन्वर्टर PC होता है MPPT, वो आपका सोलर से आपका लोड चला देगा बैटरी चार्ज करने के बाद। बट सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, सिर्फ बैटरी को ही चार्ज करता रहता है। आपका इन्वर्टर बैटरी से ही चलता रहता है, उसमें जो है उसकी कुछ लिमिट्स हैं। तो अगर आप ग्रामीण एरिया में हैं और आपके पास बिजली ग्रिड से जो बिजली कम आती है, कट ज़्यादा लगते हैं, तो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल लगा लीजिए। आपके पंखे और बैटरी चार्ज कर देगा वो, बिजली से बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप शहर में रहते हैं और बिजली का बिल से परेशान है और सोलर लगाकर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, तो बैटरी का खर्चा करना ही पड़ेगा आपको। तो बस अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताने को बाकी है, बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर बोरियत हो जाएगी। तो चल वीडियो को अब समाप्ति की ओर ले चलते हैं। उससे पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आपको पता नहीं समझ में आया हो या नहीं आया हो, इशारों में समझाया तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए भाई। तो चलिए चलते हैं, जो कहना है कमेंट में कहिए। अभी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।